Thank you so much. Good morning, everyone. Morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Forsan. Morning. Good morning, TV Universal. Good morning. मैं सर राहुल विराज, मैं बेसिकली कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं लगभग 4 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं जब इंटर में था तब मेरे राजेश सर से मुलाकात हुई थी और राजेश सर मेरे कोचिंग टीचर भी रह चुके हैं। मैं राजेश सर के पास 9, 10 मैंने पढ़ा है और होते हैं ना कि सर पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास होती है। जब मैं कटिहार तक में पढ़ाई कर रहा था तो सर से मुलाकात हुई डिलक्स लेकर, जो कि कटिहार की बहुत ही फेमस होटल के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ पे मुझे सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला और जैसे ही सेमिनार अटेंड करा रहा होता है ना मोटिवेशन, एक पैकेज वाली कंपनी की इतनी जबरदस्त मोटिवेशन होती है कि आप 8 मीटिंग अटेंड करोगे ना, साथ में पेमेंट जमा कर दोगे, ये हालत होती है। तो जब मैंने मीटिंग अटेंड करा तो मैंने 8,000 लगभग उस टाइम 7,499 प्लान चल रही थी। तो मैं जैसे ही मीटिंग का 2018 से पोजीशन होल्ड कर दिया और 4 से 5 दिन के अंदर मैं अपना वहाँ से पेमेंट कंप्लीट किया। मैं वहाँ भी वर्क किया। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कंपनियां प्रॉब्लम आने लगी। होते हैं ना कुछ जगह ऐसी होती है कंपनी बढ़िया मिलती है, लोग बढ़िया नहीं मिलते हैं, और लोग बढ़िया मिलते हैं कंपनियां बढ़िया नहीं मिल पाती है। वहाँ लोग तो बहुत अच्छे थे लेकिन कंपनी में वो पावर नहीं थी कि आज आपको वो उस मुकाम में पहुंचा पाए। होते हैं ना, जिस कुआं में पानी ही ना हो, कितना भी आप वहां से पानी निकालने की कोशिश करो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ दिन काम किया। इसके बाद फिर जहाँ भी सोशल मीडिया ऑपरेट करता था तो सिर्फ वेस्टेज का ही नजर आता था। अचीवमेंट की बात करूँ या लीडरशिप की बात करूँ, हर जगह वेस्टेज का डंका बज रहा था। तो राजेश सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इतने अच्छी कंपनी है, हम लोग तो 2 साल सिस्टम को दिए हैं, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन देख रहे हैं वेस्टेज में लोग 6 महीने 7 में बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। तो वहाँ से राजेश सर से मैंने बात की। राजेश सर से एक थी जो रांची की थी, हमेशा उनको मतलब फोन पे बात किया करते थे वेस्टेज को लेकर। तो मुझे पता नहीं था कि सोनू शर्मा से वेस्टेज स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे ही राजेश सर बताया कि सोनू शर्मा से वेस्टेज स्टार्ट कर चुके हैं, सिर्फ सोनू शर्मा का नाम सुन के मैंने बोला कि वेस्टेज आपको करना है, क्योंकि सोनू शर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनको यूनिवर्सल अपलाइन के नाम से ना जाना जाता है। लोग सिर्फ इंडिया ही नहीं लगभग दुनिया उसको पहचानते हैं। उनसे सोनू शर्मा सर से कॉन्फ्रेंस बात हुई, जूम मीटिंग हुई, वहाँ से फिर मैंने सभी टीम के साथ वेस्टेज स्टार्ट करा। वेस्टेज में लगभग 1.5 साल काम किया और एक अजीब सी बात मैं बताऊंगा, 1.5 साल के अंदर सिर्फ वेस्टेज के अंदर 3 बार टीम चेंज करा। 3 बार वेस्टेज के अंदर टीम चेंज करा। पहले टीएसएस में वर्क किया, टीम सोनू शर्मा, फिर टीएसएस के अंदर फिर दोबारा आईडी लगाया गया, फिर वहां भी वर्क किया, फिर अप्लाई इशू की वजह से फिर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर जाके राजस्थान गए, दिल्ली गए, वहां पे सोनू सर से मिले, बट जिस तरह से हम लोग वर्क करना चाह रहे थे टीएसएस वैसा मिल नहीं पाया। फिर जाके पंकज चौधरी सर जो बीडीटी के अप्लाई थे, बीडीटी बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, जिनका महीने की इनकम मैं बात करूं तो लगभग 8 लाख रुपए महीने की थी। तो उनसे राजेश सर मिले और वहां से आने के बाद सर कॉल मीटिंग के साथ मीटिंग हुई और सर ने बताया कि सोनू पंकज सर के साथ वर्क स्टार्ट कर दी थी। रीजन मैंने पूछे, सोनू शर्मा एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ लोग वर्क करने के लिए अलग अलग टीम के लोग उनको अपनी टीम छोड़ के सोनू शर्मा सर आ जाते हैं। 50,000 1 लाख के लोग इनकम छोड़ के भी सोनू शर्मा सर आ जाते हैं। तो उनको टीम छोड़ने की बात हुई तो कोई डीमोटिवेट हो गया, नहीं मुझे वेस्टेज नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने ग्रुप में ऐड था, लगभग 1.5 से 2 महीना में बिल्कुल वर्क नहीं किया, लेकिन इस तरह से टीम को वर्क किया कि 1.5 से 2 महीने का जो मेरी लेवल थी गोल्ड डायरेक्टर की, फिर से सेम लेवल अचीव हो गई। फिर वहां से मैंने वर्क किया, लेकिन होता था ना पीबीबीबी के चक्कर, ये जो पीबीबी के चक्कर में लोग 4 साल 5 साल 16 साल 20 साल तक बर्बाद कर देते हैं। उनका उसको इनकम हासिल कर नहीं कर पाता जो उनको वो चाहत होती है। लेकिन वहां से धीरे धीरे वर्क करने के बाद राजेश सर भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे थे जो उनको चाहिए थी, जो उनका ड्रीम्स था। बट राजेश सर के फ्रेंड थे जो फोरकास्ट कर रहे थे, जो कि राजेश सर पिछली प्रीवियस कंपनी में उनके डाउनलाइन रह चुके थे। उनसे लगभग राजेश सर को 3 महीने फॉलो करे थे। हम लोग को बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि राजेश सर को फोर्सेज के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि फोर्सेज के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ भेजा करते थे लोग, कभी इंस्टाग्राम पे कभी फेसबुक पे। तो होता क्या ना, पावर सेलिंग वाले का एक माइंडसेट होता है कि नहीं करेंगे तो पावर सेलिंग, क्योंकि पावर सेलिंग में क्या होता है ना, रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। आप पैसा दिए, किसी से पैसा नहीं, इसको सामान दे दिए, लेकिन पावर ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप लोगों से 25,000 30,000 50,000 ले लेते थे, लेकिन उनकी वजह से कुछ नहीं मिल पाता, एक कॉस्ट आती थी मार्केट से। पावर सेलिंग वाले अक्सर जब किसी लीडर से होता क्या ना, आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग काम कर चुके हो तो आपको अक्सर ऐसे लोगों से कांटेक्ट होती है जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, वो अक्सर पावर सेलिंग मार्केट के ही होते हैं। तो उनसे एक क्वेश्चन आती थी
पड़ोसी वाले तो सामान को बदले पैसे बदले सामान दे देते हैं, लेकिन आप क्या देते हो? उनका उस टाइम नया नया था, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहा था, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे क्रिप्टो करेंसी नॉलेज बिल्कुल थी ही नहीं। ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है ये मुझे पता ही नहीं था। इस कारण से मैं सही से वर्क ही नहीं कर पा रहा था। लगभग आईडी लगने के 2 महीने तक मैं बिल्कुल वर्क ही नहीं करा। उसके बाद जब मुझे सारे सिस्टम समझ में आई, जब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, ब्लॉकचेन का पावर क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लॉकचेन का पावर समझ में आ जाए ना, उसको कोर्स को समझने की जरूरत नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना मनी रोटेशन, हाँ कोर्स मनी रोटेशन करती है, लेकिन ब्लॉकचेन का पावर जहाँ पे हो ना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्लॉकचेन को वही एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई दिन में मिटा नहीं सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता है। तो काफी लॉन्ग हो जाएगी, मैं अपना जर्नी की बात करूं। मैं ऐसे व्यक्ति मैं बुलाना चाहूँ स्टेज जिनके वजह से मैं यहाँ हूँ, जिनकी वजह से मैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ चलना सिखाया। 4 साल से जो मेरे कोचिंग टीचर रह चुके हैं, जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखाया, मुझे सही से बोलना तक नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मैं ऐसे व्यक्ति को स्टेज बुलाना चाहूँगा। मैं उनको बुलाने से सबसे पहले मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूँगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, खड़ा होकर ताली बजाना पड़ेगा। ताली बजाते हैं मिस्टर राजेश शर्मा सर। राजेश सर प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अरे सॉन्ग तो बजाइए। मैं सर के लिए एक लाइन डेडिकेट करना चाहूंगा, उससे पहले एक सॉन्ग बजाया जाए। हेलो। खुदा ने खूब मनाया होगा जस जिस सर को अपने हाथों से बनाया होगा। अरे वाह तो करो। खुदा ने खूब मनाया होगा जिस सर को अपने हाथों से बनाया होगा। उसी खुदा ने खूब बहाए होंगे आंसू जिस दिन सर को धरती को बेच खुद को अकेला पाया होगा। मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मैं लगभग 2 महीने से वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। इसी 2 महीने के दरमियान मेरे एग्जाम भी आ गए। मेरे बीएससी पार्ट 2 स्टूडेंट हूं, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं। एग्जाम के दरमियान मैं बिल्कुल वर्क की सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। 1 महीना साथ एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहा था, साथ पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा था। धीरे धीरे 2 महीने के अंदर मैंने यहाँ से लगभग 1 लाख रिजल्ट अर्निंग करा। और मैं अचीवमेंट की बात करूं, इधर हाल फिलहाल में पल्सर 150 बाइक अचीव कर रहा हूं 28 मार्च को। कुछ भी निकल पड़ा। और नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो 1 जुलाई के अंदर मुझे आईफोन लेनी है खुद के लिए। एंड अगर बिग अचीवमेंट की बात करूं तो 2023 के फर्स्ट में ही मुझे अपनी ड्रीम कार निकालनी है। सही होना चाहूंगा। जो राजेश सर की फेवरेट कार है किया, मुझे किया कार लेनी है 2023 के फर्स्ट में। क्योंकि 2023 के फर्स्ट 13 जनवरी मेरा बर्थडे है। मैं बर्थडे खुद के लिए गिफ्ट करूंगा कार। एक लाइन में बोलना चाहूंगा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे वाह तो दीजिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेते हैं, इस कदर जिंदगी जो कि आपका विशाल बन जाए।